स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट में। काफी हद तक बोर्ड्स के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज लोगैरिथम। बहुत ज्यादा टाइम हम इस पे स्पेंड करने वाले हैं क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम चाहिए इसमें से, बट जब मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ तो स्टेट बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनके भी कैलकुलेशन होते हैं, वो लॉग कैलकुलेशंस होते हैं। कैलसी तो अलाउड है नहीं, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सो वी यूज लोगैरिथम। तो बेसिकली लॉग कैलकुलेशन में आपको सिखाने वाला हूं, बट वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। इतना फटाक से सब कुछ नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बहुत 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 अगर आपको बोर्ड्स में 100 on 100 चाहिए ना, तो आपको लोगैरिथम बेस्ट वे में आना चाहिए, बेस्ट वे में। एंड आई विल टीच यू द फास्टेस्ट वे टू डू लोगैरिथम, ओके? पर डोंट वरी अबाउट इट, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट कि क्या क्या चीजें चाहिए हमें लोगैरिथम में। पर ये लोगैरिथम है क्या? लोगैरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। छोड़ो, जान दो एकदम अपने लैंग्वेज में पढ़े, अपने लैंग्वेज में पढ़ लेते, ठीक है? चलो लोगैरिथम क्या, अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ओके? लॉगरिथम, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ x टू द बेस a। पहले तो इसको रीड करने को सीखो। इसको रीड कैसे करेंगे? लॉग ऑफ x टू द बेस a, ओके? चलो सब लोग मेरे साथ रीड करेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू रीड दिस? लॉग ऑफ x टू द बेस a। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि a जो है ना, a, ये जो मैं लॉग ऑफ x टू द बेस है, a की कौन सी पावर लेंगे तो हमें x मिलेगा, ओके? फॉर व्हाट पावर ऑफ a we will get x, ओके? बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखा जाएगा, लॉगरिथम का साइंटिफिक डेफिनेशन देखोगे तो इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। मतलब ही अपने लैंग्वेज में कि भाई a की कौन सी पावर हम लेंगे then we'll get x. Do you understand what I'm saying? For example, if I'm writing log of let us say 16 to the base 2, log of 16 to the base 2, तो बच्चों अभी सिंपल मतलब ये है कि 2 का कौन सा पावर मुझे 16 की वैल्यू देगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 रेज़ टू 4 अगर मैं करता हूं तो मुझे 16 मिलेगा, यस और नो? तो 2 की 4th पावर से मुझे 16 मिलेगा, तो इसका आंसर है 4। आप अभी को समझ में आ रहा है? उल्टा कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल का, ओके? 2 के कौन से लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 का मतलब है 2 के कौन से पावर के लिए अपने को आंसर 16 मिलता है, तो आंसर है 4, ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 का आप कौन सा पावर लोगे तो 27 मिलेगा। तो हमें पता है 3 इंटू 3 करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 27, ओके? तो 3 का क्यूब करने से 27 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 3। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो पावर है वो हम यहां पे लिख रहे हैं, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5। चलो बताओ, इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, इसका मतलब क्या है? इसको रीड कैसे करेंगे? लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, रीड तो ऐसे करता है, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, बराबर है? बट इसका मतलब अभी अपने को समझना है कि 5 की
कौन सी पावर लेंगे तो 125 मिलेगा। तो हमें पता है 5 की थर्ड पावर से हमें 125 मिलता है, तो इसका आंसर है 3। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आई होप अभी लॉगरिथम का मतलब आपको क्लियर होता रहेगा क्या करना है। अगर मैं लिख रहा हूं log ऑफ 27 टू द बेस 1/3, log ऑफ 27 टू द बेस 1/3, अभी इसको कैसे लिखेंगे? अब मुझे पता है 1/3 का अगर मैं क्यूब करता हूं, 1/3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मुझे 1/27 मिलेगा। पर मुझे 1/27 नहीं चाहिए, मुझे 27 चाहिए। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं। अगर मैं इसको उल्टा कर दिया, ये समझ लो बॉस, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो यहां पे क्या होगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा। बट मुझे उल्टा नहीं करना है क्योंकि मुझे 1/3 चाहिए, तो द पावर विल बिकम -3। इसको लॉ ऑफ इंडाइसिस में आपने पढ़ा रहेगा, a raised to m is 1 upon a raised to -m, है ना। a raised to m को हम a raised to -m लिख सकते नीचे जाने के बाद। सो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस सबको पता रहेगा कि -m ऊपर गया तो प्लस हो जाता है, या फिर a raised to -m is 1 upon a raised to m, है ना। पावर की साइन चेंज होती है, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने बचपन में पढ़ा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 1/125 टू द बेस 5। इसका मतलब है 5 की कौन सी पावर पे आंसर 1/125 आता है। अभी हमें पता है कि 5 का अगर आप क्यूब लोगे तो 125 मिलेगा, बराबर कि नहीं। पर मुझे 125 चाहिए कि 1/125 चाहिए बच्चों, मुझे 1/125 चाहिए, तो मैंने यहां पे रेसिप्रोकल ले लिया। मैथ्स का रूल क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में रेसिप्रोकल ले रहे हो, देन आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल लेना है। व्हाटएवर चेंजेस यू आर डूइंग इन लेफ्ट हैंड साइड वही सेम राइट में होगा, और जो राइट में करोगे वही लेफ्ट में होगा। ये सिंपल मैथ्स का रूल है। अभी मुझे बताओ 5 का क्यूब है, पर मुझे 5 चाहिए, 1/5 का क्यूब है, मुझे 5 चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 raised to -3 is 1/125। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि 5 की पावर -3 रहेगी तो आंसर 1/125 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि व्हाट एक्चुअली लॉगरिथम इज, ठीक है। तो log ऑफ x टू द बेस a का मतलब ये है कि log a की कौन सी पावर लोगे तो आपको x मिलेगा, सिंपल वे में a के कौन से पावर के लिए आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, ये उसका मतलब होता है। ओके, मतलब एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है, उल्टा फंक्शन है। ओके, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। इफ यू आर नॉट गेटिंग मच आइडिया यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, लिसन इट वेरी केयरफुली। मैंने आपको लॉगरिथम का मतलब बता दिया कि भाई लॉग का मतलब क्या होता है। अभी बेसिकली ना बहुत जगह पे सिर्फ लॉग लिखा रहता है, सिर्फ log x, और पावर नहीं लिखी है, सॉरी बेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ log x लिखा है, बेस नहीं लिखा हुआ है बच्चों। अच्छा, अगर बेस नहीं लिखा है तो हमें कंसीडर क्या करना है, log ऑफ x टू द बेस 10। क्या कंसीडर करोगे, log ऑफ x टू द बेस 10, बेस 10 कंसीडर करोगे। बेसिकली हम मैथ्स में जितने भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी लॉगरिथमिक हम एक टेबल यूज करेंगे, वो सारे बेस 10 वाले वैल्यूज हैं, ठीक है। तो याद रखो log ऑफ x टू द बेस 10, ठीक है। नाउ अगर ln लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ln, अरे बाप रे ये भी दिखता है बहुत बार, ln लोग कुछ भी पढ़ते हैं, पर इसको ln अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है log ऑफ x टू द बेस e। ओके, याद रखो log ऑफ x टू द बेस e, e एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। ओके, तो नेफेरेंस कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तो log ऑफ x टू द बेस e, तो e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 2.7। तो ये चीज याद रखो। अगर log ऑफ x दिया है, सिर्फ log दिया, बेस डिफाइन नहीं किया, बेस के बारे में नहीं बताया, तो हमेशा क्या लेना है, log x टू द बेस 10। और अगर ln दिया रहेगा,
ओके, ln(x). ln का मतलब है log टू द बेस e होता है। क्या होता है? log टू द बेस e। अदरवाइज हर टाइम वो लोग स्पेसिफाई सामने से करेंगे, log टू द बेस 1/3, log टू द बेस 3। तो बाय डिफॉल्ट केस याद रखो, अगर बेस नहीं दिया तो क्या लेना है? 10 लेना है। ये चीज याद रखोगे। चलो एक लास्ट पॉइंट हम इसका स्टडी करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज। ये लेक्चर में, अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, पर एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज इसके काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम, log ऑफ mn टू द बेस a, मतलब मल्टीप्लीकेशन। log ऑफ m और log ऑफ m इंटू n है वो, mn मतलब m इंटू n टू द बेस a। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। बात समझ में आ रहा है? log ऑफ mn टू द बेस a का मतलब है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। log ऑफ m बाय n टू द बेस a को हम कैसे लिखेंगे? log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, और log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a अगर ऐसे रहेगा तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ओके, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसको हम लिखेंगे n log m टू द बेस a। ओके, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम के। आई एम एंडिंग लेक्चर विद दिस, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, हाँ मैं करने वाला हूँ, मैं पहले बोला मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। तो जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूंगा, जब मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द फन बिहाइंड इट, कि ये प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं मालूम रहेंगे, आप इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉग अगर मल्टीप्लीकेशन को लग रहा है तो एडिशन हो जाता है, log अगर डिवीजन को लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और log m टू द पावर n तो n log m टू द बेस a। ठीक है, सी दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नो, ये एंट्रेंस में इतनी सारी चीजें लगने वाली हैं, ये याद रखो। मेन बोर्ड के सम्स कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर से, और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड यू विल एंजॉय। मैं बोल रहा हूँ आपका पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट ही दिमाग से निकाल, मतलब वो इशू ही नहीं आएगा आपको, आप सारे सम आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, सो मजा आएगा हम इसके जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे तभी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।